हरे कृष्णा। अभी कुछ ही समय पहले एक कपल की शादी हुई और वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर रहे थे, बट कुछ समय के बाद उनके बीच में डिफरेंसेस शुरू हो गए और उन्होंने एक दूसरे को कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। तो हम सब देखते हैं लाइफ में टाइम टू टाइम लोग एक दूसरे के बारे में कंप्लेंट करते रहते हैं। सो हम अपनी लाइफ में ये जो कंप्लेंट करने की हमारी टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी से हम अपने आप को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानें 5 टिप्स जिनके थ्रू हम एक कंप्लेंट फ्री लाइफ जी सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से विदाउट कंप्लेनिंग वी कैन लिव हैप्पीली। तो सबसे पहला, वी शुड नो दैट कि हमारी लाइफ में हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं और हमें उन कमियों के ऊपर वर्क करना चाहिए, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। सो फर्स्ट इज कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। सेकंड इज कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से डिस्टर्ब होते हैं और हम उसके बारे में जब हम कंप्लेंट करते हैं तो उसका एक दूसरा एंगल भी है। वो दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल है कि अल्टीमेटली वो व्यक्ति यदि हमारी लाइफ में हमें डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से हम उसको कंप्लेंट कर रहे हैं, वो बेसिकली अल्टीमेटली हमारे ही कर्म हैं जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं हमारे सामने। तो कहीं ना कहीं हमने लाइफ में कभी कुछ गलत किया होगा, वो अब हमारे सामने आ गया, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब होके उसके लिए कंप्लेंट करते हैं। तो हमेशा दूसरे को दोष देना उसके लिए वो सही दृष्टिकोण नहीं है। तीसरा, कई बार हम जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कंप्लेंट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक हमारा एंगल है उस चीज़ को समझने का, सिचुएशन को विजुअलाइज करने का, एक उस व्यक्ति का नज़रिया है। अगर हम अपनी लाइफ में केवल अपने ही नज़रिए से जीवन को जिए तो शायद हम अपने जीवन को परफेक्टली ना जी पाएँ। तो हमें दूसरे व्यक्ति के नज़रिए को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया तीसरा रीज़न। अपना पर्सपेक्टिव भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरे वाले व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को भी अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए। एंड फोर्थ इज कि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ में हम चीज़ों को बदल नहीं सकते। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में थोड़ी बहुत हो सकती हैं और बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चीज़ों को, जो सिचुएशंस हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें उनको एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर हमारा एक एक्सेप्टेंस की, अगर हम उस टेंडेंसी को कल्टीवेट करेंगे तो हम कंप्लेंट करना कम कर देंगे, क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं। आप लोगों को बदल नहीं सकते, आप केवल अपने आप को ही बदल सकते हैं यदि आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। एंड कई बार हम देखते हैं कि लोग सोसाइटी में भगवान को कंप्लेंट करते हैं। अब भगवान को कंप्लेंट करना मीन्स हमें लग रहा है कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं, बट इसका दूसरा नज़रिया है जिसे हमें समझना चाहिए कि भगवान जो हैं, भगवान हमेशा इम्पार्शियल हैं। भगवान कभी भी किसी के साथ अलग ट्रीटमेंट नहीं करते। भगवान के लिए सभी एक समान है। सम्मोहम सर्वभूतेषु, क्योंकि भगवान सभी के समान है, सभी के लिए भगवान इक्वल है। तो भगवान अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं करते, भगवान इम्पार्शियल है। तो भगवान को हम कंप्लेंट करेंगे भगवान आपने मेरे जीवन में कर दिया, तो ये एक गलत विचारधारा होगी। तो ये 5 प्रिंसिपल्स, 5 टिप्स अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को कंप्लेंट से फ्री कर सकते हैं और अपने आसपास जो हमारे लोग हैं उन लोगों के साथ अच्छे से डील करते हुए अच्छा, सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।